मेलबर्न पहुंचकर आरोही ने होटल क्राउन में चेक इन किया। रिसेप्शनिस्ट से बात करने पर उसे पता चला कि आदित्य इस वक्त होटल में नहीं है। ये बात जानकर आरोही के दिमाग में आदित्य को सरप्राइज देने का एक आइडिया आया। वो होटल स्टाफ की मदद से आदित्य के कमरे में पहुंच गई और दरवाजा लॉक कर दिया। आधे घंटे बाद आदित्य होटल के कमरे में वापस आ गया। उसकी आहट से ही आरोही भागकर पर्दे के पीछे छुप गई। आदित्य ने अंदर आकर अपना बैग बेड पर फेंक दिया और फिर कबर्ड से टॉवल निकालकर जैसे ही बाथरूम की तरफ जाने लगा, आरोही ने उसे पीछे से आकर कस के पकड़ लिया। अचानक हुई इस हरकत से आदित्य की धड़कनें तेज हो गई और उसने थोड़ा सा घबराते हुए पीछे मुड़कर देखा। पीछे मुड़ते ही आदित्य की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि सामने आरोही खड़ी थी, वो भी काले रंग की शॉर्ट ड्रेस में। तुम? जल्दबाजी में आदित्य के मुंह से बस इतना निकल पाया। हाँ मैं, आरोही ने मुस्कुराकर जवाब दिया। पर तुम यहाँ कैसे हो सकती हो? और ये कपड़े? तुम तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती। नहीं, तुम यहाँ नहीं हो सकती, शायद ही मेरी कल्पना है। ये कहते हुए आदित्य ने अपना चेहरा अपने दोनों हाथों से ढक लिया। उसकी मासूम सी हरकत देखकर आरोही मुस्कुराते हुए बोली, आप क्या 24 घंटे मेरी सपने देखते रहते हो, जो आपको हर बार हकीकत में भी मैं सपना ही लगती हूँ? पिंच मी? आदित्य ने चौंक कर आरोही की तरफ देखते हुए कहा तो आरोही ने मुस्कुराते हुए उसके गालों को चूम लिया। अब आदित्य को यकीन हो गया था कि आरोही सच में वहां है, और उसे वहां देखकर आदित्य की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। इसका मतलब तुम सच में हो? आदित्य ने खुश होकर कहा तो आरोही शर्माते हुए हाँ में इशारा करने लगी। आदित्य ने बिना एक भी पल की देरी किए आरोही को अपनी बाहों में भर लिया और फिर उसके माथे को चूमते हुए बोल पड़ा, आई एम सो 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 हैप्पी कि तुम यहाँ आ गई। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि तुम्हारे बिना मेरा हर एक पल कैसे गुजर रहा है। रहने दीजिए, वो तो दिख रहा है मुझे कि कितना मिस किया है आपने। पिछले 1 महीने से मुझसे ठीक से बात तक नहीं की है आपने, आरोही ने मुंह बनाकर कहा तो आदित्य मासूम सा चेहरा बनाकर अपने कान पकड़ते हुए बोला, आई एम सॉरी, पर यहाँ सच में बहुत काम था। नया नया बिजनेस ज्वाइन किया है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। कोई बात नहीं, इट्स ओके, आरोही ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आई लव यू आरोही, एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ पार्टनर लाइक यू। आदित्य आरोही को अपने करीब खींचकर उसे कस के गले से लगाते हुए कहने लगा, आई लव यू टू। आरोही ने भी उसे थामते हुए जवाब दिया। अचानक तुमने यहाँ आने का प्लान कैसे बनाया? आदित्य ने पूछा तो आरोही बड़ी मासूमियत से बोली, मेरा आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था, बहुत मिस कर रही थी आपको, पर मुझे लगा शायद आप बिजी होंगे, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही आकर मिल लूं आपसे। बहुत अच्छा किया तुमने, इतने दिन अधूरे रहने के बाद आज पूरा महसूस कर रहा हूं। आदित्य ने आरोही को फिर से अपने गले लगाते हुए कहा तो आरोही भी आंखें बंद करके उन पलों को महसूस करते हुए बोली, मैं भी। वैसे आज मेरी क्वीन ने ये शॉर्ट ड्रेस क्यों पहनी है और ये इतना सारा मेकअप? आदित्य ने आरोही की कमर पर हाथ रखते हुए पूछा तो आरोही शर्मा कर अपना सर उसके सीने में छुपाते हुए बोली, आपको पसंद है ना ऐसी शॉर्ट ड्रेसेस, मेकअप? आपको पसंद है ना ऐसी हॉट गर्ल्स? ये सुनकर आदित्य ने आरोही का चेहरा अपने हाथों में ले लिया और मुस्कुराते हुए बोल पड़ा, हाँ पसंद है, पर तुम जैसी हो मुझे वैसी पसंद हो। तुम्हारी खूबसूरती इन ड्रेसेस में नहीं बल्कि उस शर्म और लिहाज में है जो तुम हमेशा खुद पर ओढ़ के चलती हो। तुम्हारी खूबसूरती ये शॉर्ट ड्रेसेस नहीं बल्कि वो लंबा सा दुपट्टा बढ़ाता है जिससे तुम हमेशा खुद को ढक कर रखती हो। तुम्हारी खूबसूरती ये आई लाइनर, आई शेडो नहीं बल्कि तुम्हारी आंखों की वो हया बढ़ाती है जो मुझे देखते ही तुम्हारे चेहरे पर आती है। तुम्हारे ये होंठ इस लिप ग्लॉस, लिप लाइनर से नहीं बल्कि उस मुस्कान से प्यारे लगते हैं जो तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए करती हो। इसीलिए अगर तुम खुद से ये सब करना चाहती हो तो कर सकती हो, पर मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जैसी भी हो बस वैसी अच्छी लगती हो। ये सुनकर आरोही ने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली और आदित्य ने एक एक करके उसकी दोनों आंखों को चूम लिया। आरोही की धड़कनें बढ़ने लगी और उसकी सांसें भी तेज होने लगी। अब आदित्य ने आरोही को गोद में उठा लिया और आरोही ने भी उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। आदित्य उसकी आंखों में देखते हुए उसे बेड की तरफ ले जाने लगा। आदित्य ने आरोही को बेड पर लेटा दिया और खुद किनारे लेटकर बड़े प्यार से उसे देखने लगा। आदित्य की इस हरकत से आरोही को शर्म आने लगी, इसीलिए वो झट से आकर आदित्य के गले से लग गई और उसके सीने में अपना सर छिपाकर उस पल को यादों में समेटने लगी। आरोही की इस हरकत और आदित्य ने मुस्कुराते हुए उसे अपने ऊपर लेटा लिया और फिर उसे कस के अपनी बाहों में भरकर उसके बालों को सहलाने लगा। आरोही को भी एक सुकून सा महसूस होने लगा, इसीलिए वो आंखें बंद करके उन पलों को जीने लगी। कुछ देर तक दोनों बस यूं ही एक दूसरे में खोए रहे। फिर आरोही बड़ी ही मासूमियत से बोल पड़ी, आदि। आदित्य ने अपनी आंखें बंद करके उसका सर सहलाते हुए ही जवाब दिया, वो आदि वो। आरोही ने हिचकिचाते हुए कहा तो आदित्य उसके सर को चूमते हुए बोला, हाँ बोलो ना, क्या बात है? वो मुझे ना भूख लगी है।
आरोही ने हिचकिचाते हुए कहा तो आदित्य हंसते हुए बोल पड़ा, इतना बोलने में इतना वक्त कब से लगने लगा मेरी शेरनी को? वो मुझे लगा आपको बुरा लगेगा अगर रोमांस के टाइम पर मैं ये सब बोलूंगी तो। आरोही ने उठकर बैठते हुए कहा तो आदित्य भी उठकर उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, इतना ही जानती हो मुझे, रोमांस से ज्यादा खुशी मुझे तुम्हारी केयर करके मिलती है, इसीलिए इस वक्त तुम्हें किस करने से ज्यादा सुकून मुझे तुम्हें खाना खिलाने पर मिलेगा। चलो अब फटाफट तैयार हो जाओ, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चलते हैं। आदित्य की बातें सुनकर आरोही मुस्कुराते हुए कपड़े बदलने चली गई। उसने फिर से सूट पहन लिया और फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ अपने हाथों में लेकर रेस्टोरेंट के लिए निकल गए। खाना खाने के बाद दोनों घूमने निकल गए और ढेर सारी मस्ती और शॉपिंग के बाद होटल वापस आकर एक दूसरे की बाहों में खो गए। इधर मुंबई में कृति अपनी मीटिंग में बिजी थी। तभी उसके पीए ने आकर उसे बताया कि होटल के बाहर कोई उसका इंतजार कर रहा है। पीए के बताने पर कि वो शख्स बहुत जल्दी में है, कृति क्लाइंट से 15 मिनट का ब्रेक लेकर बाहर आ गई। बाहर आकर उसने सब जगह देखा पर उसे वहां कोई नजर नहीं आया। अजीब बात है, यहाँ तो कोई नहीं है, फालतू में मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। कहते हुए कृति जैसे ही वापस होटल की तरफ जाने लगी, कुणाल ने पीछे से आकर उसे कस के पकड़ लिया। कुणाल की इस हरकत से कृति चौंक गई और वो जैसे ही पीछे मुड़ी उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। कुणाल, आप? कृति ने खुश होकर कहा तो कुणाल उसे अपने और करीब करते हुए बोला, और किसी में इतनी हिम्मत है क्या कि डॉक्टर कुणाल दीक्षित की गर्लफ्रेंड को हाथ भी लगाए? पर डॉक्टर कुणाल दीक्षित, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? कृति ने उसकी बाहों में हाथ डालते हुए कहा तो कुणाल मुंह बनाते हुए बोल पड़ा, दोस्त की शादी में नाचने आया हूँ, ऑब्वियसली तुमसे मिलने ही आया हूँ यार। ओह सो स्वीट। कहते हुए कृति कुणाल की गाल खींचने लगी तो कुणाल मुंह फेरते हुए बोल पड़ा, रहने दो तुम, खुद को तो मेरी याद आती नहीं है और मैं आया हूँ तो मुझसे ही पूछ रही हो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। सॉरी, कृति ने बड़ी मासूमियत से कहा तो कुणाल ने फिर से कहकर मुंह बना दिया। सॉरी ना कुणाल, मैंने तो ऐसे ही बोला था। इस बार कृति अपने कान पकड़कर कुणाल की तरफ देखते हुए कहने लगी तो कुणाल ने मुस्कुराते हुए उसे फिर से अपनी तरफ खींच लिया। अच्छा, पर मैं तो बहुत गुस्सा हो गया हूँ, तो अब तो तुम्हें मुझे मनाना पड़ेगा, कुणाल ने मुस्कुराकर कहा तो कृति शर्माते हुए बोल पड़ी, अच्छा जी, हाँ जी, कुणाल ने भुएं मटकाकर कहा तो कृति उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोली, आप सोच भी नहीं सकते कुणाल कि मैंने कितनी कोशिशें की है इसे एक पल को महसूस करने के लिए, पर मेरे लिए सब इतना नया है कि कुछ भी संभालना मुश्किल हो रहा था। कोई बात नहीं, तुम आराम से मन लगाकर अपना काम करो, मैं हूं ना, जब तक तुम सब सीख नहीं जाती तुम्हारे हिस्से की कोशिशें भी मैं ही कर लूंगा, कुणाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आई लव यू कुणाल एंड आई एम लकी टू हैव यू। कृति ने आंखें बंद करके उसके सीने पर अपना सर टिकाते हुए कहा तो कुणाल प्यार से उसका सर सहलाते हुए बोल पड़ा, सेम हियर प्रिंसेस।